न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। जम्मू के गांधीनगर इलाके से दिल दहला देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक थार सवार ने एक बुजुर्ग स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी और फिर जानबूझकर गाड़ी को पीछे ले जाकर दोबारा कुचलने की कोशिश की बुजुर्ग को और फिर बेखौफ भाग गया। ये घटना गांधीनगर की व्यस्त सड़क पर हुई है, जहां बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे और तभी स्कूटी लेकर धीमे धीमे बढ़ रहे थे। तभी एक काली थार SUV आती है, हल्की सी टक्कर होती है, बुजुर्ग गिर जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला है और ये सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हजारों लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सभी की एक ही मांग है, थार सवार हैवान को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे पापा सामान देके घर वापस आ रहे थे, हमारा स्पेयर पार्ट का काम है, ठीक है। जैसे ही पापा अपनी रोड पे अपने ही लेन में आ रहे थे, किसी ने ओवरटेक किया सामने से। ओवरटेक के दौरान क्या हुआ है कि पापा हिट हुए हैं, पापा गिर गया नीचे। पापा स्कूटी उठाने के लिए जैसे उठे हैं, वो बंदा जो हिट करके आगे गया था रिवर्स, ये नहीं कि मोड़ के लाया, रिवर्स वापस लाया सर। और ये तो ऐसा शरेआम गुंडागर्दी हो रही है और गुंडों को नहीं पकड़ सकते तो किसको पकड़ोगे? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई? हमें कुछ नहीं पता कि पुलिस ने क्या किया। बस मुझे ये सुनने में आ रहा है कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है और मेरे से सबकी बात हो गई है, मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई। उनकी क्या कंडीशन है? पापा को ब्रेन हैमरेज है, पापा का स्कल फ्रैक्चर है, पापा अनकॉन्शियस है, पापा मुझे भी नहीं पहचान रहे हैं, पापा मेरी सिस्टर को नहीं पहचान रहे हैं। अगर किसी को नहीं यकीन आता, ये सारी सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, सीटी स्कैन की सारी रिपोर्ट मेरे पास है, मेरी पूरी की पूरी फाइल मेरे पास PDF में है। अगर किसी को शक है कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं या कुछ है, तो अब ये मेरे पास सारे सबूत हैं। बंदे का नाम मेरे पास है, बंदे की फोटो मेरे पास है, बंदे की पूरी वीडियो जो इंसिडेंट हुआ है वो सारा मेरे पास। अभी नहीं पकड़ा गया तो कुछ नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? क्या गाड़ी होना अब कानून से ऊपर होना बन गया है? गांधीनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपी की पहचान की जा रही है, वाहन नंबर प्लेट से ट्रैकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जानबूझकर किसी को वाहन से टक्कर मारना ये भारतीय दंड संहिता के धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के तहत आता है। इसमें 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कि FIR रजिस्टर हो गई। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला, FIR रजिस्टर हो गई। उसके बाद जो व्हीकल था उसको सीज़ कर लिया गया। उसके लिए जो एफर्ट्स हुई कि वहाँ के जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी, CCTV फुटेज थी, उसको उठा के और उसमें से जो व्हीकल ओनर की जो डिटेल्स हैं वो निकाल के उसको हमने सीज़ कर लिया है। एंड देन जो इसके ओनर हैं जिनके नाम पे ये व्हीकल रजिस्टर है, ही हैज़ आल्सो बीन डिटेन। लड़का जो उसको चला रहा था वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। मनन आनंद उसका नाम है, वो नानक नगर का ही रहने वाला है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो कुछ एक मीडिया चैनल्स ने ये चीज़ सोशल मीडिया चैनल्स में चलाई गई कि जम्मू पुलिस क्या कर रही है। इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वी हैव सीज्ड इट। एंड अब एक चीज़ और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो कंटेंट ऑफ द फुटेज हैं उसको देख के उसको एनालाइज करके वी आर प्लानिंग टू इन्वोक अटेम्प्ट टू मर्डर वाली सेक्शन जो है BNS की वो भी इसमें ऐड करेंगे। वहीं घायल बुजुर्ग को आसपास के लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि उन्हें अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, ना वो किसी को पहचान पा रहे हैं, ना किसी को देख पा रहे हैं और डॉक्टरों की खास निगरानी में उनको रखा गया है। इसके अलावा बुजुर्ग के बेटे ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। बुजुर्ग के बेटे ने यह भी कहा कि उसके पिता किसी को पहचान नहीं रहे हैं, उसकी बेटी को पहचान, अपनी खुद की बेटी को नहीं पहचान पा रहे हैं। वहीं इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कुछ लोगों के लिए SUV थार रौबदारी कानून से ऊपर हो चुकी है? बीते महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां SUV चालकों ने सड़क पर जानबूझकर हिंसक हरकत की, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो या अब जम्मू।
अब देखना यह है कि क्या सिस्टम इस बार समय पर कार्रवाई करता है या फिर सोशल मीडिया का गुस्सा ठंडा होने तक सब कुछ ठंडा हो जाएगा, इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल दहला देने वाली घटना जम्मू में सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए तो एक नौजवान अपनी गाड़ी से हिट करता है पहले एक स्कूटी सवार को, उसके बाद जब वो हिट करने के बाद उसको वापस जो है आके हिट करता है, जिससे कि वो जो शख्स 65 साल का जो बुजुर्ग है वो इस वक्त आईसीयू में भर्ती है जीएमसी के। और आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है, थार गाड़ी है जिससे कि उसने हिट किया। इसको पुलिस ने जो है वो जब्त कर लिया है। इस वक्त पुलिस के कब्जे में ये गाड़ी है और जो इस गाड़ी का ओनर है वो उस शख्स का, जिसका नाम मानक आनंद बताया जाता है, उसका पिता है और उसको भी डिटेन किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। ये जो वाक़या पेश आया उसने कहीं ना कहीं दहला दिया है जम्मू के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से नौजवान पीढ़ी इस वक्त अपना आपा खोती जा रही है और जिस तरह से देखा गया है इस वीडियो में भी एक शख्स ने इसी गाड़ी के साथ उस शख्स को जो है हिट किया और वापस उसको हिट किया और उसके बाद भी उसका मन नहीं माना, गाड़ी से उतर के और उसने एक दफ़ा भी उस बुज़ुर्ग को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और इसमें अब सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि बीएनएस के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसमें पड़ेगा। आप नंबर देख सकते हैं गाड़ी का, तो यही गाड़ी है और ये वाक़यात जो हैं वो चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि जम्मू शहर में इस तरह के वाक़यात का होना ये साफ दिखाता है कि नौजवानों में जो टॉलरेंस है वो ख़त्म होती जा रही है और ये एक चिंता का विषय है और इसमें पुलिस का मानना है कि इस दफ़ा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, ये उस सोच का है जो खुद को सड़कों पर अज्ञेय समझने लगे हैं या लगी है। कब मिलेगी सड़कों पर चलने वालों को सुरक्षा? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18। मेरे पापा सामान देके घर वापस आते हैं, हमारा स्पेयर पार्ट का काम है, ठीक है। जैसे ही पापा अपनी रोड पे अपने ही लेन में आ रहे थे, किसी ने ओवरटेक किया सामने से। ओवरटेक के दौरान क्या हुआ है कि पापा हिट हुए हैं, पापा गिर गए नीचे। पापा स्कूटी उठाने के लिए जैसे उठे हैं, वो बंदा जो हिट करके आगे गया था रिवर्स, ये नहीं कि मोड़ के लाया, रिवर्स वापस लाया सर। और ये तो ऐसा शरेआम गुंडागर्दी हो रही है और गुंडों को नहीं पकड़ सकते तो किसको पकड़ोगे? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई? हमें कुछ नहीं पता कि पुलिस ने क्या किया। बस मुझे ये सुनने में आ रहा है कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है और मेरे से सबकी बात हो गई है, मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई। अभी उनकी क्या कंडीशन है? पापा को ब्रेन हैमरेज है, पापा का स्कल फ्रैक्चर है, पापा अनकॉन्शियस है, पापा मुझे भी नहीं पहचान रहे हैं, पापा मेरी सिस्टर को नहीं पहचान रहे हैं। अगर किसी को नहीं यकीन आता, ये सारी सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, सीटी स्कैन की सारी रिपोर्ट मेरे पास है, मेरी पूरी की पूरी फाइल मेरे पास पीडीएफ में है। अगर किसी को शक है कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं या कुछ है, तो अब ये मेरे पास सारे सबूत हैं। बंदे का नाम मेरे पास है, बंदे की फोटो मेरे पास है, बंदे की पूरी वीडियो जो इंसिडेंट हुआ है वो सारा मेरे पास है। अभी नहीं पकड़ा गया तो कुछ नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है।